तो कैसे हो इंडिया वालों, आज आप लोग से एक बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। अगर वीडियो आपको लगे कि हाँ बहुत नॉलेजेबल है तो इसको वीडियो को शेयर ज़रूर से करिएगा, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ अमिताभ बच्चन जी के पिताजी की, जो कि देश के बहुत महान कवि थे, हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि मेरे गांव के हैं दादा, हमारे गांव के परदादा है। लेकिन एक बात का बड़ा दुख है कि अमिताभ बच्चन जी कभी अपने पिताजी के धरती पे नहीं गए। तो गांव में ना इस तरीके से निगेटिविटी फैली हुई है कि गांव वाले सब बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन जी बड़े घमंडी हैं, इस वजह से अपने गांव कभी आए नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि वो एक महान हस्ती हैं। इन्होंने इतना स्ट्रगल किया ज़िंदगी में, इतने उतार चढ़ाव को अमिताभ बच्चन जी ने देखा है। मैं उनकी जीवन गाथा पढ़ा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो भाई, इतनी मेहनत करके आदमी ने ऐसा नाम कमाया कि देश में नहीं विदेशों में, मुंबई का जो पूरी फिल्मी जगत है ना, बिग बी के नाम से जाना जाता है। बिग बी मतलब मेरे गांव के दादा अमिताभ बच्चन जी के। तो मैं मैसेज देना चाहूँगा श्री अमिताभ बच्चन जी को। दादा देखिए, आपने बड़ा मेहनत किया और बहुत नाम कमाया। आप कहीं भी जाते हो अपने पिताजी का क्रेडिट हर जगह लेते हो। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस्मत से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बदलाते सब, पर मैं ये बदलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाए मधुशाला। आपके पिताजी की जमीन देखिए गांव में किस हालत में पड़ी है। देखिए, आप आज कितना तारीख है, 12 अक्टूबर है। कल 11 अक्टूबर को आपका जन्मदिन था। आप 83 साल के हो गए हो। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक बात का मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपने पिताजी के ज़मीन पे मरने से पहले एक बार ज़रूर जाए। वैसे तो आप बहुत लंबा जिए, मैं तो यही कामना करूँगा भगवान से, लेकिन आप मरने से पहले एक बार अपने पिताजी की ज़मीन पे ज़रूर जाएं, जिन्होंने 28 साल की उम्र में मधुशाला जैसी कविताओं का लेखन किया 1933 में, ठीक है। आज भी यहाँ आज के बूढ़े उसके दीवाने हैं। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है। 28 साल के लड़के ने मधुशाला जैसी कविता का लेखन किया और आज के बूढ़े भी उसको पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ता हूँ। आपके पिताजी बहुत बड़े महान हस्ती थे, उनको लोग भूल ना जाएं। इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे कि आप एक बार गांव आइए और आपके पिताजी की जो ज़मीन पड़ी है, जो कि आपने पुस्तकालय बनवाया है, लेकिन पुस्तक एक भी नहीं है। देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी का स्ट्रगल कोई भूले ना, ठीक है। जो उन्होंने नाम कमाया है, देश के विदेशों में भी उनका नाम लिया जाता है आदरपूर्वक। मधुशाला जैसी कविता पढ़ी जाती है, लोग पढ़ते हैं। कितनी गहराई है मधुशाला। आप कहीं भी जाते हो तो मधुशाला जैसी कविता ज़रूर पढ़ते हो और बोलते मेरे पिताजी ने इसको लिखा है, और उनको सब याद भी है। अब वो तो चले गए स्वर्ग, लेकिन वो स्वर्ग चले गए तो उनकी ज़मीन तो पड़ी है। आप वहाँ कभी नहीं आए, इस बात का दुख सभी को है। मुझे भी इस बात का दुख है कि अमिताभ बच्चन जी मेरे गांव के होने के बावजूद कभी गांव नहीं आए, और आपका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार गांव वालों को आके दर्शन दीजिए। आपको गांव में इतना मतलब आदरपूर्वक लोग देखते हैं कि हमारे गांव का महानायक, लेकिन उनकी ज़मीन इस हालत में पड़ी है। बस एक बात का मुझे दुख है कि गांव में लगातार यूट्यूबर आते हैं, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं ना, ऐसे तमाम यूट्यूबर आते हैं और आपके पिताजी का पुस्तकालय दिखाते हैं और आपके परिवार का इंटरव्यू लेते हैं। तो मुझे बड़ा ख़राब लगता है कि देखिए यार, ये लोग वीडियो बना तो रहे हैं, लेकिन इसमें छवि आपकी ख़राब हो रही। दादा, आपने बड़ा नाम कमाया, आपकी छवि कोई ख़राब नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, सच एक ना एक दिन लोगों के सामने आएगा। आप दुनिया में अगर नहीं रहोगे ना, तो लोग क्या करेंगे? आपका गांव जाके कवर करेंगे। अरे मैं आपको एक सलाह दूंगा, बुरा मत मानिएगा। देखिए, राम मंदिर अपने प्रतापगढ़ से दूर नहीं है। राम मंदिर के जितने टूरिज़्म हैं सब आपके गांव आएंगे। बस एक काम करिए, आप अपने पिताजी की ज़मीन पे एक बच्चन संग्रहालय बना दीजिए। पुस्तकालय तो बना है, लेकिन पुस्तक एक भी नहीं है। और पुस्तकालय छोड़ के एक बच्चन संग्रहालय बनाइए। और मैं आपसे एक विनती करूंगा कि इसका प्रचार करिए। आपने कभी प्रचार नहीं किया कि आप मेरे गांव जाइए, घूम के आइए, पुस्तकालय बना है। आप बस एक संग्रहालय बना दीजिए और गांव आ जाइए।
गांव आ जाएंगे तो आपके पिताजी का जो नाम सम्मान है ना वो बना रहेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में सब भूल जाएंगे। वैसे ही हरिवंश राय बच्चन जी को खाली बूढ़े याद करते हैं, जो उम्र दराज लोग हैं वही लोग मधुशाला पढ़ते हैं। बाकी आज की युवा पीढ़ी बिल्कुल नहीं जानती है, मधुशाला कुछ नहीं पढ़ती है। बहुत ही 100 में से 10% होंगे बस, जैसे कि मैं। और जब से मैं पढ़ रहा हूँ आपके पिताजी को, तब से मैं मान रहा हूँ कि हाँ आपके पिताजी ने क्या काम किया भाई, क्या काम किया, इतना बेहतरीन काम किया है भाई। मैं तो अभी 35 साल का हूँ, लेकिन बस सोचिए 28 साल की उम्र में मधुशाला जैसी कविता लिखी जिसमें कितनी गहराई है। सोचिए कि मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। इतने बेहतरीन कविता। आपके पिताजी कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि 2 बार मैं आपके पास आया मुंबई, इतना चिल्लाया, लेकिन आपने एक बार भी मुझे देखा नहीं। हाँ ये है कि जो मैं पोस्टर लेकर गया था वो पोस्टर आपके घर में गया, मैं बड़ा खुश हुआ कि क्या बात है दादा, ओ दादा, मैं आपके गांव से आया हूं, ओ दादा, ओ दादा, दादा, अमिताभ बच्चन जी, ये इसको पढ़िए दादा। ओ भाई साहब, अरे इधर भी तो देखो दादा, इधर। दादा मैं बहुत परेशान हूँ दादा, ओ दादा, अरे इधर भी तो देखो। अरे दादा इधर भी, ओए भाई साहब, ओ दादा इधर भी तो दादा, इसको भी तो देखो। ओ अमिताभ बच्चन जी, ओ दादा, अरे भाई, अरे दादा ये दादा ये देखिए, दादा एक बार ये तो पढ़िए दादा। अमिताभ बच्चन जी, दादा ये है कि जो मैं पोस्टर लेकर गया था वो पोस्टर आपके घर में गया, मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो घर में गया है तो आप फ़ोन करोगे। फ़ोन नंबर मुझे मिल गया है, लेकिन ये है कि आपने फ़ोन नहीं किया, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं कि मैं आपको फ़ोन करूं। ठीक है, मैंने सोचा था कि वहाँ से फ़ोन आएगा तो मैं वापस जाऊँगा, क्योंकि अब भगवान जाने होगा कि नहीं काम। बाकी अमिताभ बच्चन जी, आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। उम्र में तो मैं बहुत आपके बच्चे से भी छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ, लेकिन एक आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपने जीते जी अपने पिताजी का पुस्तकालय बनवा दीजिए। बना देंगे तो आपका नाम होगा ज़िंदगी भर, और नहीं करोगे दादा तो आने वाले समय में सब भूल जाएंगे आपको। और बाकी मेरा काम है वीडियो बनाना, आप तक मैसेज पहुंचाना। अगर कर दोगे तो अपने गांव का नाम होगा, मेरे गांव का नाम होगा। बाकी मैं हार नहीं मानूंगा, वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हुई है वही जो राम रची राखा। चलिए बाय।